કોટે મોરટ હુકિયા અને જોને વાદળ વાદળ જબુકી જવીજ હે મારા રુદને ઓલો રાણો સાંભળે હે જોને આવી અષાઢી બીજ અને નવ ઘમઘે મેળી હસે અને જોને ખેલાણ ખેલણ લાગી ખાટ હે તમે સૌ સજનો હે ઘેર આવ્યા હે અમે જોता ताजेनी वाट। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आज मेरा मूड क्यों इतना ज़्यादा खुश है, क्योंकि दोस्तों आज बात ही कुछ ऐसी खुशी की है। आज 1 मई है और आज के दिन 1960 के दौरान गुजरात की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो आज सभी मेरे गुजराती भाइयों बहनों को और सारे लोगों को मेरी तरफ से दिल से खूब खूब शुभकामनाएं। 1 मई 1960 के दौरान गुजरात की स्थापना हुई थी। गुजरात में बहुत सारी जगहें ऐसी है कि जहाँ पर हम घूमने जा सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग इतिहास जुड़ी हुई है, बहुत सी अलग अलग संस्कृतियाँ जुड़ी हुई है, लेकिन सब लोगों के दिल जो है वो एक ही डोर से बंधे हुए हैं। चाहे कितना भी गांव आप घूम लो, अलग अलग संस्कृति आती जाएगी, लेकिन हमारा भारत में दोस्तों एक बात जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो यही है कि भले ही संस्कृति अलग हो, लेकिन हम सब लोग दिल से एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए हैं। दोस्तों यही बात हम सभी लोगों को दुनिया के बाकी और देशों से अलग बनाती है। दोस्तों आज इस अवसर के दौरान आज मैं गुजरात के एक उस स्थल के बारे में आप सभी लोगों के साथ बातचीत करने वाला हूं, जो कि गुजरात में ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती को लेकर वो प्रसिद्ध है। हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ सफ़ेद रण के ऊपर, यानी कि वाइट रन ऑफ कच्छ, जो कि कच्छ का ही नहीं, भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का एक गौरव है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त करण गोंडलिया और सफ़ेद रण के बारे में आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कुछ अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सफ़ेद रण के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सफ़ेद रण के बारे में अगर जानना है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सफ़ेद रण जिस राज्य में आया हुआ है वहाँ पर आखिर ऐसी कौन सी बात है। दोस्तों गुजरात राज्य जो है वो भारत के उन सभी राज्यों में से एक है जो कि आज विकास कर रहे हैं। गुजरात राज्य दोस्तों अपने ही आप में एक सुंदर राज्य है, जहाँ पर कुदरत और मनुष्य का दोनों का जो संगम, जो मिलन हुआ है वो काफ़ी अच्छी हद तक हुआ है। गुजरात राज्य अपने ही आप में बहुत सारी संस्कृतियाँ, बहुत सारे इतिहास और बहुत सारे राज लेकर आज भी यहाँ पर बैठा हुआ है। दोस्तों गुजरात राज्य में संस्कृतियाँ हर लोगों के घर के आंगन के अंदर विकसित हुई, ऐसा हमें लगता है। आज भी वहाँ के जो लोग हैं, गुजरात के जो लोग हैं, वो उन संस्कृति और सभ्यता को आज भी साथ लेकर चल रहे हैं। दोस्तों मुझे स्पेशली इसलिए मुझे प्राउड फील होता है क्योंकि मैं खुद गुजरात राज्य से बिलोंग करता हूँ। मैं गुजरात के भावनगर शहर में रहता हूँ और भावनगर के साथ तो मेरा इतना अच्छा नाता है क्योंकि गुजरात में भावनगर शहर का भी एक अनोखा ही कुछ नाम है। क्योंकि जब भारत के एकता की बात जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी तो सबसे पहला योगदान अगर इस भारत के एकता में अगर किसी ने दिया हो तो भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी गोहिल थे, जिन्होंने भावनगर को सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस देश के लिए न्योछावर कर दिया था। दोस्तों इतने अच्छे से राज्य के अंदर आया हुआ एक ऐसा रण जो अपने आप में ही बहुत सारी खूबसूरती लेकर बैठा हुआ है, जहाँ पर अपने ही आप में बहुत सारी संस्कृतियाँ विभिन्न तौर तरीकों से आज विकसित हुई है। उस कच्छ के रण में एक ऐसी भी संस्कृति है जिसने मानव शैली कैसे उद्भव हुई है उसके बारे में भी बताया गया है। दोस्तों मैं और किसी की बात नहीं, मैं मोहनजोदारो की बात कर रहा हूँ जो कि कच्छ के अंदर आया हुआ है। बहुत सारी ऐसी जगह गुजरात में आज भी है कि कोई भी अब जिले में जाओ तो आपको बहुत सारी ऐसी अलग जगह जो खूबसूरत है वो आपको दिखाई देगी। गुजरात राज्य में कोई ना कोई जगह हो, कोई भी जगह आप ले लो, उन सब के पीछे कोई ना कोई तो कारण छिपा हुआ होगा। दोस्तों गुजरात में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर कोई ना कोई इतिहास और राज दफन है, बहुत सारे तर्क तथ्य भी है। लेकिन उसके अंदर जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं जितनी माहिती आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ वो
मैंने गूगल से ली हुई है। मैं खुद सामने आकर कह रहा हूँ, मेरा काम इतना है कि लोगों को सिर्फ बताना कि ऐसा है, क्योंकि गूगल पर जाकर सर्च करने में मुझे पता है कि आप सभी लोगों को बहुत सी मेहनत लग रही है। तो इसीलिए मैं एक वीडियो के फॉर्म में आप सभी लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत लाता हूँ ताकि आप समझें। अगर आप कभी भविष्य में गुजरात में घूमने अगर आते हो, अगर आपने सफ़ेद रण नहीं देखा तो मैं आपको कहता हूँ कि आपने गुजरात में आधे से ज़्यादा तो आपने कुछ देखा ही नहीं, अगर आपने सफ़ेद रण को नहीं देखा तो। वैसे ही गुजरात में सफ़ेद रण की तरह गुजरात का गिर भी बहुत प्रख्यात है। सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि एशियाटिक लायन एंड अफ्रीकन लायन की प्रजातियाँ दुनिया भर में प्रख्यात हैं। पूरे भारत में एशियाटिक लायन अगर आपको कहीं देखने को मिलते हैं तो वो गुजरात के गिर में आपको देखने को मिलते हैं। तो जब भी कभी गुजरात आओ तो दोस्तों बिल्कुल मैं आपको कहूँगा कि गिर एक बार घूमने जाइए। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, इसी एक वाक्य से आपको बहुत सारू आपको ये पहलू मिल जाते हैं कि कच्छ में कुछ तो ऐसी बातें हैं दोस्तों। कच्छ में बहुत सारे भूतकाल में हादसे हुए हैं और भविष्य में उन्होंने काफ़ी अच्छा निर्माण भी करने की आज प्रयत्न वो कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि सफ़ेद रण क्या है। दोस्तों सफ़ेद रण एक कुदरत की ही बनाई हुई एक रचना है जो कि अपने आप ही निर्मित हुई है। यहाँ पर ऐसा होता है कि जब बारिश की सीज़न होती है तब ये पूरा जो रन है वो एक तरीके से समुद्र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही बारिश की सीज़न चली जाती है उसके बाद जो पानी है वो नमक के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है और जो पूरी ज़मीन है वो एकदम नमक से हो जाती है। और हम सब जानते हैं कि जो नमक जो सॉल्ट होता है उसका जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। इसी वजह से इस पूरे रन को वाइट रन ऑफ कच्छ कहा जाता है। जब भी कभी आप घूमने जाओ दोस्तों आपको एक अलग ही मज़ा आएगा, क्योंकि ये गुजरात का एक लास्ट एंड भी हम कह सकते हैं दोस्तों। उससे आगे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के बॉर्डर भी आई हुई है। कच्छ के अंदर माँ आशापुरा माता जी का मठ भी आया हुआ है, उसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छा रहस्य छिपा हुआ है, उसके भी पीछे बहुत ही अच्छी कहानी है। जब वक्त आएगा तब मैं आप सभी लोगों को उस मंदिर के बारे में भी आप सबको बताऊँगा। कच्छ में मांडवी में जो विजय विलास पैलेस आया हुआ है उसके ऊपर मैंने दोस्तों ऑलरेडी एक वीडियो बनाई गई हुई है, मैंने बनाई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मैंने दी हुई है, तो ज़रूर जाकर उसे देखें। दोस्तों सफ़ेद रण में दो ज़्यादातर हम कहते हैं कि जो हमें देखने को मिलते हैं। कच्छ का एक बड़ा रन है और कच्छ का एक छोटा रन है। कच्छ के बड़े रन और जो छोटा जो ये डेजर्ट है उसमें कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सबसे ज़्यादा जो आकर्षित जगह है वो वाइट रन ऑफ है रणोत्सव की वजह से, जहाँ पर पूरी दुनिया भर से लोग रणोत्सव को जो मज़ा है वो लेने के लिए आते हैं। दोस्तों सफ़ेद रण में अब दूर दूर तक आपको सिर्फ सफ़ेद चादर ही दिखाई देगी, लेकिन दोस्तों बारिश की सीज़न में यही कच्छ का रन पूरा समुद्र में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक बहुत ही थोड़ी आश्चर्यजनक बात है। रणोत्सव के अंदर आप दोस्तों टेंट में रह सकते हो, रणोत्सव का पूरा आनंद ले सकते हो, वहाँ पर आप जाकर काइट फेस्टिवल का भी मज़ा ले सकते हो। कच्छ के रण में जब भी आप कभी जाओ तो मैं आपको दोस्तों इतना ज़रूर कहूँगा, मैंने भी अभी तक वो मज़ा नहीं लिया है तो मैं एक बार वो मज़ा करने के लिए मैं ज़रूर जाऊँगा। सफ़ेद रण में सुबह जितना देखने में आपको मज़ा आता है उससे दुगना मज़ा आपको रात में देखने को आता है, क्योंकि जब चंद्रमा की जो किरणें हैं वो जब इस सफ़ेद रण के ऊपर पड़ती है तो वो ये जो नज़ारा है ना वो नॉर्दर्न लाइट्स, आप सभी लोगों ने इस लाइट्स के बारे में सुना ही होगा। नॉर्दर्न लाइट्स जो है उससे भी एक अच्छा सा नज़ारा सफ़ेद रण में आपको देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पर साइड में आप सभी लोगों को एक के बाद एक चित्र आपको मैं यहाँ पर दिखाता रहूँगा ताकि आप सब लोग जान सकेंगे मैं किस किस नज़ारे की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो सफ़ेद रण के बारे में जानने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हुई है। क्षेत्रफल ये इतने एरिया में आया हुआ है, इतना ये है वो है ये है। इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आपको सिर्फ उसकी खूबसूरती को जानना है, पहचानना है और उसकी खूबसूरती को बरकरार रखने में आपको मदद करना है। जब भी कभी आप जाओ तो दोस्तों वहाँ पर मैं आपसे निवेदन करूँगा कि कहीं ऐसे वैसे आप कूड़ा न फेंकें और कूड़ा जो है वो कचरा पेटी में ही आप डालें, डस्टबिन में ही डालें, क्योंकि ये भी हमारा एक घर ही है। दोस्तों कच्छ के अंदर एक पशु की प्रजाति पाई जाती है जिसे घुड़खर कहा जाता है। घुड़खर नहीं तो नीलगाय के नाम से आपने देखा ही होगा, सुना होगा। यहाँ पर बाजू में जो तस्वीर आ रही है वो घुड़खर यानी कि नीलगाय की है। ये प्रजाति के जो पशु है वो वहाँ पर पाए जाते हैं। एक तरफ से आप कह सकते हो ये जो ब्रीड है वो जो डोंकी है यानी हम जिसे गधे कहते हैं वो, और जो घोड़े होते हैं उन दोनों की प्रजाति के बीच के ये प्रजाति के है। दूसरा जो है वो है पंछियों की प्रजाति जिसे हम सुरखाब कहते हैं या फ्लेमिंगो। यहाँ पर जो आपको चित्र अभी मैं दिखा दे रहा हूँ ये फ्लेमिंगो है और फ्लेमिंगो है वो गुजरात राज्य का राज्य पक्षी है।
कच्छ के रण में बहुत सारी ऐसी ऐसी संस्कृतियाँ पाई गई है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है मोहनजोदाड़ो, जो कि हड़प्पीय संस्कृति का उद्भव स्थान माना गया है, जो कि धोलावीरा के अंदर आया हुआ है। उसके ऊपर एक अलग से ही अच्छी सी वीडियो मैं आप सभी लोगों के सामने पेश करूंगा, लेकिन अभी तो मैंने सोचा कि वाइट रन के ऊपर बहुत सारी ऐसी लोग वहाँ पर मस्ती वगैरह करते हैं लोग, कि मैं चाहता हूँ कि लोग जानें सफ़ेद रण के बारे में। और कभी आप अगर गुजरात में विजिटिंग करने का आते हो तो मैं दोस्तों आपको ज़रूर मैं कहूँगा कि एक बार आप गुजरात के कच्छ को विज़िट करो, और कच्छ में अगर आप जाते हो तो मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि आप एक बार जो ये सफ़ेद रण है आप उसे एक बार विज़िट कीजिए। दोस्तों आज के लिए मुझे लगता है कि वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं आपको आज कहना चाहता हूँ। बहुत ही कम और ये छोटी सी वीडियो है, लेकिन मैंने सोचा कि आज गुजरात की स्थापना आज हुई थी तो मैंने सोचा आज कच्छ के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर लोग कच्छ के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन मेरा थोड़ा जो काम है वो मैंने हमें आपको बताना है, तो मैंने थोड़ा बहुत अभी आपको बताया। डिटेल में मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि वैसे आपको अभी देखने में थोड़ा बहुत मज़ा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं ऐसा बोलूँगा ओ हो ये है वो हो तो आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपको उसी जगह पर जाकर अगर आपको मैं दिखाता हूँ ना कि दोस्तों ये देखिए ये है कच्छ का सफ़ेद रण, तो आपको दोस्तों वो फील होगा। वो फील करवाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हो कि कोई भी ग्रीन स्क्रीन नहीं है कि जिससे मैं कोई भी VFX का इस्तेमाल कर सकूँ, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश करूँगा कि ये जो मैं आप यहाँ पर जो सारी तस्वीर आपने अभी देखी तो उस तौर से मैं आपको थोड़ा बहुत फील आपको देने की कोशिश करूँगा। गुजरात में वैसे तो दोस्तों बहुत सारे हर ज़िले के अंदर कुछ ना कुछ खासियत रही हुई है। अगर गुजरात को हम कहें तो वो देवों की भूमि भी है, क्योंकि देवभूमि द्वारका साक्षात गुजरात के अंदर आई हुई है। सोमनाथ महादेव का मंदिर है, फिर आशापुरा माता जी का मठ है, अंबाजी मंदिर है, बहुत सारे मंदिर जो है वो गुजरात के अंदर आए हुए, जो कि बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। आखिर में मैं जो है वो आपको कोविड के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आपके घर में से किसी को भी कोरोना है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसे बहुत ही आसानी से हरा सकते हो। इसके पहले जो वीडियो आयुर्वेद वाला वीडियो जो मैंने बनाया था उसके अंदर भी मैंने आपको उतना ही मैंने कहा था कि आप घर पर बैठकर आयुर्वेद उपचार करके कोरोना को मात दे सकते हो। आपको क्या करना है, रेगुलर सुबह और शाम आपको हल्दी का दूध पीना है। उसके बाद गर्म पानी में नींबू जो है उसके रस मिलाकर आपको पी जाना है। जितना बने उतना गर्म पानी का प्रमाण ज़्यादा रखिए दोस्तों। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, पूर्ति ऑक्सीजन आप नहीं ले पा रहे हो दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको उल्टा लेटकर आपको सोना है, जिसकी वजह से आपका जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा बहुत जो उपचार है वो मैं अभी आपको कह रहा हूँ, जो कि बेसिक है। अगर कोरोना हुआ है तो चलो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। हॉस्पिटल में आप देख रहे हो दोस्तों, हॉस्पिटल में परिस्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। आज भी वहाँ पर बेड नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों कोरोना है तो उतना डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जितना मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि आप घर पर बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हो। घरगथ्थू इलाज के लिए भारत सबसे पहले से प्राचीन समय से ये आप जानते ही हो कि भारत के जो घरगथ्थू उपचार होते हैं बहुत ही एकदम सटीक होते हैं। तो दोस्तों स्टे सेफ, स्टे होम, ठीक है, घर के अंदर रहिए, अपना परिवार के साथ खुश रहिए दोस्तों। ऐसी ही अमेजिंग वीडियो आप सभी लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। इसके साथ दोस्तों मैं चाहता हूँ मैं आपसे रजा लेना चाहता हूँ दोस्तों। मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु दोस्तों।